सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका आंचल मैम। विद्यार्थियों, क्या आपको याद है हिंदी विषय का सबसे पहला पाठ क्या था? सबसे पहला पाठ था वर्णबोध। वर्णबोध को वर्णमाला भी कह सकते हैं। वर्णमाला के कितने भाग थे आपको याद है? हाँ, वर्णमाला के 2 भाग थे। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। विद्यार्थियों, आपको स्वर और व्यंजन अच्छे से याद है ना? चलो एक बार सब स्वर और व्यंजन बोलकर बताओ। वेरी गुड विद्यार्थियों। स्वरों की सहायता से मात्राएं बनती है और उन मात्राओं को हम व्यंजनों में लगाते हैं। किस पर लगाते हैं? व्यंजनों पर लगाते हैं। और व्यंजनों में संयुक्ताक्षर होते हैं, यानी 2 व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। 2 व्यंजन को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम संयुक्ताक्षर अर्थात द्वितीय व्यंजन पढ़ेंगे। पाठ 4 संयुक्ताक्षर यानी द्वितीय व्यंजन। विद्यार्थियों, संयुक्ताक्षर के 2 भाग हैं। सबसे पहला भाग है समान वर्ण वाले संयुक्ताक्षर। समान वर्ण वाले मतलब समान अक्षर वाले संयुक्ताक्षर। जैसे सबसे पहला चित्र दिया गया है पत्ता। विद्यार्थियों, प, फिर उसके बाद क्या है? आधा त, फिर पूरा त और उसमें आ की मात्रा। जो आधा त और वो पूरा त है, ये दोनों क्या है? संयुक्ताक्षर है, क्योंकि ये 2 व्यंजन है और समान व्यंजन है। उसी तरह गुब्बारा। गुब्बारा में भी ब आधा और ब पूरा है और दोनों वर्ण समान है, तो उसे हम क्या कहते हैं? समान वर्ण वाले संयुक्ताक्षर। वैसे ही भुट्टा, बच्चा, पक्का, गन्ना, बिल्ली, लड्डू, लट्टू, गड्डी, गुद्दा और गद्दा। अब हम दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग है असमान वर्ण वाले संयुक्ताक्षर। मतलब पिछले पहला भाग क्या था? समान वर्ण वाले, अब ये क्या है? असमान वर्ण वाले। असमान वर्ण वाले मतलब कि दोनों वर्ण, दोनों अक्षर अलग अलग। जैसे पहला चित्र दिया गया है पुस्तक का। प में छोटा उ की मात्रा पु, आधा स, त, क। आधा स और पूरा त, ये दोनों व्यंजन अलग अलग है ना, इसीलिए हम इसे असमान वर्ण वाले संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? असमान वर्ण वाले संयुक्ताक्षर। वैसे ही मक्खी। म आधा क, ख में बड़ी की मात्रा, मक्खी। आधा क और पूरा ख, ये दोनों अलग अलग है ना, इसे हम असमान वर्ण वाले संयुक्ताक्षर कहते हैं। वैसे ही पुष्प, गट्ठर, बस्ता, गड्ढा, बग्गी, अच्छा, द्वार, द्वारा, विद्यालय, मच्छर, शाम और स्वतः। अब हम देखेंगे अन्य संयुक्ताक्षर और कौन कौन से संयुक्ताक्षर होते हैं। सबसे पहला है र। रेफ यानी अक्षर के ऊपर लगने वाला र। विद्यार्थियों, हम कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जिसका हम बोलते समय उच्चारण करते हैं, पर लिखते समय उसे अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं चित्र में, सबसे पहला क्या है? फर्क। हम जब बोल रहे हैं तब उसमें र आ रहा है ना, पर लिखा दिख रहा है क्या र? नहीं, इसे ही हम रेफ कहते हैं, अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। फर्क, तर्क, शर्त, गर्त, सर्प, दर्प, पर, गर्भ। अब हम देखेंगे दूसरा वाला। दूसरा वाला है र पदेन, यानी अक्षर के नीचे लगाया जाता है। रेफ क्या था? यानी सबसे पहले वाला क्या था? अक्षर के ऊपर लगाया जाता था, और ये है अक्षर के नीचे लगाया जाता है। ये भी विद्यार्थियों र का ही है। जैसे सबसे पहले दिया है कर्म। हम जब बोल रहे हैं तब र आ रहा है ना, पर लिखते समय आ रहा है क्या? नहीं।
ये जो पदेन है दो प्रकार से लगाए जाते हैं। आप चित्र में देखिए ना, पहला प्रकार है कर्म, चक्र, वक्र, प्रजा और प्रखर, ये एक है। और दूसरा है ट्रक, ट्रेन, ड्रम, ड्रेस, ये है दूसरा पदेन। यानी दो प्रकार से र लगाए जाते हैं, वो भी अक्षर के नीचे। समझा विद्यार्थियों आपको संयुक्ताक्षर? अब हम प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, इन संयुक्ताक्षरों से बना एक एक शब्द दिया गया है, तुम एक एक शब्द और लिखो। सबसे पहला दिया गया है बच्चा। बच्चा का और एक शब्द क्या आएगा? कच्चा। तो सबको लिखना है कच्चा, लिखो। कच्चा। वैसे ही आपको और एक शब्द बना बना के लिखना है। अब हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। अभी हम दूसरा प्रश्न हल करेंगे। दूसरा प्रश्न है, संयुक्ताक्षर वाले शब्दों पर गोला बनाना है। यानी संयुक्ताक्षर वाले शब्दों पर आपको सर्कल बनाना है। सबसे पहला है दूध और दूसरा है दुग्ध। तो कौन सा है संयुक्ताक्षर, पहला या दूसरा? दूसरा। तो उस पर आपको क्या बनाना है? सर्कल यानी गोला। वैसे ही आपको आगे के हल करना है। तीसरा प्रश्न है, चित्र देखो और सही नाम वाले खाने में रंग भरो। चित्र देखकर आपको जो सही है, चित्र देखकर जो सही शब्द है उस पर आपको रंग भरना है। तो सबसे पहला है, चित्र काय का है? सबसे पहला चित्र है गट्ठर का। ट्रक का है कि गट्ठर का? गट्ठर का। वो कौन से नंबर पे लिखा है? फर्स्ट या सेकंड? सेकंड नंबर पर। तो आपको क्या करना है, उसमें कलर करना है ऐसा। वैसे ही आपको दूसरा, तीसरा और चौथा में कलर करना है चित्र देखकर सही शब्द पर। अब हमारा चौथा प्रश्न है, संयुक्ताक्षर वाले शब्दों के नीचे रेखा खींचो यानी अंडरलाइन। पुष्पा बाजार गई थी। बाजार संयुक्ताक्षर है, गई संयुक्ताक्षर है या पुष्पा? पुष्पा। वेरी गुड। तो उसके नीचे हमको क्या करना है? अंडरलाइन यानी रेखा खींचना। वैसे ही आपको आगे का करना है। तो विद्यार्थियों, आज हमने क्या पढ़े? आज हमने संयुक्ताक्षर पढ़े। तो आज आपका गृह कार्य लीजिए। सबसे पहला गृह कार्य है, समान वर्ण वाले संयुक्ताक्षर 5 लिखो। समान वर्ण वाले संयुक्ताक्षर आपको 5 लिखना है। और दूसरा है, असमान वर्ण वाले संयुक्ताक्षर 5 लिखना है। असमान वर्ण वाले आपको 5 लिखना है। और ये दोनों गृह कार्य आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है। थैंक यू।